बिहारियों के ऊपर जो टिप्पणी की है उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताया। खास मतलब इनको सस्पेंड ही नहीं किया जाना चाहिए, इनको सरकारी खर्चे पे मानसिक चिकित्सालय में भेज देना चाहिए। बंगलौर में पोस्टिंग मांग रही है, गोवा में पोस्टिंग मांग रही है, बिहार में क्यों नहीं मांग रही? क्योंकि वहाँ गरीब बच्चे हैं तो आप पढ़ाना नहीं चाह रही हैं। बिहार से है बड़ा बार बार सेंटिमेंट जाग जाता है। बिहारियों का इतिहास उठाइए, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे अशोक सम्राट हो। दीपाली जी देख लीजिए, सुन लीजिए। देश में जब अराजकता की स्थिति थी तो हमने झंडा उठाया। मालिक माफी नहीं, उनको सजा बर्खास्त कर देना चाहिए। माफी का सवाल नहीं है, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। पूरे बिहार से माफी बहुत गुस्सा है। एक शिक्षिका हैं जो कहती हैं कि बिहार बेकार है, उसको टिकट्स नहीं आता है, वो लोग वहाँ रहने लायक स्थिति नहीं है, कहीं भी चले जाएं, लेकिन बिहार के जहानाबाद में उनकी पोस्टिंग हुई तो बिफर गई। अब हमारे यहाँ हम जहाँ आज खड़े हैं वो आईएएस और आईपीएस की फैक्ट्री है, नेहरू विहार में है दिल्ली के। और यहाँ जो बिहार से बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, यूपी बिहार से, और लंबा वक्त गुजारते हैं, तैयारी करते हैं, और देश के किसी भी कोने में जहाँ भी उनको पोस्टिंग मिल जाए जाते हैं हंस के और देश की सेवा करते हैं। आज इन्हीं से हम समझेंगे कि आखिर इस मुद्दे पर ऐसी राय क्यों आई और क्या बिहार के लोगों को ये आत्मचिंतन करना चाहिए या एक शिक्षिका की टिप्पणी जो है वो उनका अपमान है, कैसे लेते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि निंदक नीरे राखिए, वो जो है बिना साबुन और इसके भी आपको साफ कर देते हैं। तो अलग अलग जगह से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स, और दीपाली शाह ने जो कहा है उसको पहले दिखा देते हैं, फिर हम इनसे बात करते हैं। Me being here, I can see it every day. Bihar is people have no civic sense. Not even kidding. I mean, the people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just, people have made it so for us because, oh God, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन? मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट, वाओ। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूं। तो आपने ये वीडियो देख लिया, अब हम इनसे समझते हैं ये जो देश को चलाने और देश में एक बदलाव की मुहिम शुरू करने वाले लोग हैं। सर, आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। क्या लगता है आपको, दीपाली शाह ने जो कहा कि बिहारियों को टिकट्स नहीं है, उसने सही कहा? बिहारियों को चिंतन करना चाहिए या एक ऐसी ओछी टिप्पणी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दीपाली साहिबा ने जो बिहारियों के ऊपर जो टिप्पणी की है उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। साथ ही साथ जिस पोस्ट पे वो हैं, शिक्षक हैं, और हमारे भारतीय संस्कृति में शिक्षक की अपनी गरिमा है, उनका अपना प्रतिष्ठा है, उनका सम्मान है। और कहा भी गया है, हमारी संस्कृति में कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताया। हाँ, तो गुरु को हमारी संस्कृति में भगवान से भी ऊपर माना गया है। तो वो गुरु हैं, वो तो बता रही हैं कि बिहार में दिक्कत है। आप शिक्षक हैं, तो आप शिक्षक के अलावे आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप भारत के एक नागरिक भी हैं, भारत के एक प्रबुद्ध नागरिक में आपकी गिनती होती है, और आपको भारतीयता को लेकर के चलना है। आप एक शिक्षक होकर के बिहारियों के ऊपर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, तो पूरे शिक्षक समाज की मर्यादा को, उनके सम्मान को, उनके प्रतिष्ठा को आप तार तार कर रही हैं। दूसरी बात कि क्या आप शिक्षक होने के नाते, जब आपका चयन हुआ होगा इंटरव्यू बोर्ड में, एक शिक्षक से अपेक्षा रखी जाती है कि आपको भारत के संस्कृति, भारत के इतिहास के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, और होगी ही। ये देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि बखूबी होगी। भाई, आपका नाम एक बार फिर से बताइए। मेरा नाम रंजीत रणराज है, यही मैं आईएएस का फैकल्टी हूँ और इतिहास कल्चर विषय को पढ़ाता हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं खगड़िया जिला। हाँ। देखिए, खगड़िया जिला से हैं, और इन्होंने बहुत बेबाकी से कहा इनके पास पूरा खजाना है। अब इनको सुनते रहेंगे, लेकिन कुछ और लोगों की राय ले लेते हैं। सर, आप कहाँ से हैं? मैं पटना से हूँ, मेरा नाम दीपक कुमार है। दीपक जी, क्या खड़े हो जाएंगे तो बड़ा बढ़िया रहेगा। क्या है दीपाली शाह ने जो कहा है उसमें
आपको क्या लगता है? बहुत से लोग हम लोगों को टिप्पणी कर रहे हैं कि भैया बिहारी लोग, आप लोग भी देख लीजिए कि क्या है आपका, आखिर क्यों कहा कि टिकट्स नहीं है, क्या करना चाहिए बताइए। क्योंकि मैडम एक मतलब लेडीज ही है और एक टीचर भी है, और टीचर जो है वो राष्ट्र का निर्माता होती है। अतः हम तो उनसे यही कहना चाहते हैं कि आप जो बोले हैं कि बिहार को इंडिया से अलग कर दिया जाए, इस तरह का उचित टिप्पणी नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, उन्होंने अलग अलग करने की बात नहीं, वो तो गाली दे रही हैं। अतः सिद्ध होता है कि गाली बिहार के लिए डिजर्व करती है या नहीं करती है। अतः क्या सिद्ध होता है? नहीं, टीचर को तो कम से कम गाली तो नहीं देना चाहिए। गाली नहीं, अतः ये सिद्ध होता है कि गाली नहीं देना चाहिए। गाली तो नहीं देना चाहिए टीचर को। तो ये देखिए हमारे साथ और भी साथी हैं। सर आप कहाँ से हैं? बिहार नालंदा जिला। नालंदा जिला, देख लीजिए नालंदा जिला, जो हम लोग लगातार कह रहे थे कि जो शिक्षा का केंद्र रहा, आज से नहीं सदियों पुराने से वक्त से। क्या कहेंगे? नालंदा जहानाबाद में गई, पोस्टिंग हुआ तो कहने लगी कि टिकट से नहीं है आपके पास। नहीं नहीं, उन्होंने तो शिक्षा की मर्यादा को तार तार किया है। उनका स्टेटमेंट ऐसा है कि जैसे जो गली गुच्छे में जो पढ़ाई करके पहुंचे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। वो वहाँ पे बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, अगर वो उनकी उनकी बातें इस तरीके से, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाती होंगी? सिर्फ इंग्लिश बोलना पढ़ाना थोड़े ना होता है। हमारे यहाँ कहावत है, बड़ा अंग्रेजी बतियाता है, तो वो क्या अंग्रेजी बतिया रही हैं, कुछ समझ भी रही हैं संस्कृति को बिहार की? उनको कुछ नहीं पता है। वो शिक्षक जब बनी होंगी तो उनका इंटरव्यू भी हुआ होगा, पता नहीं उस तरीके। इसका मतलब है कि इंटरव्यू में उन्होंने दिखावा किया होगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है उसने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। दीपाली जी आप देखते रहिएगा, क्योंकि बिहार की राय हम आपको बता रहे हैं और वहां से बता रहे हैं, जो आईएएस आईपीएस फैक्ट्री है ये। हाँ हाँ, ये बता दिया इन्होंने। उनका कुछ स्टेटमेंट है जो मुझे बड़ा दुख हुआ उससे, कि जैसे उनका कहना है कि मुझे बंगलौर में पोस्टिंग दे देते, गोवा में पोस्टिंग दे देते, लेकिन बिहार में नहीं देते। तो मतलब, और उनका एक स्टेटमेंट और है कि अगर बिहार को देश से हटा दिया जाए तो देश विकसित हो जाएगा। तो मेरा कहना है कि क्या मतलब, गरीबी हटाने के लिए गरीब को ही हटाना चाहिए, तो तब तो देश जो अमीर राष्ट्र बन जाएगा। बंगलौर में पोस्टिंग मांग रही है, गोवा में पोस्टिंग मांग रही है, तो बिहार में क्यों नहीं मांग रही? क्योंकि वहाँ गरीब बच्चे हैं तो आप पढ़ाना नहीं चाह रही हैं, और बंगलौर में आपको अमीर बच्चे मिलेंगे पढ़ाने के लिए। आप पढ़ाती हैं तो आपको बच्चों में ये जज नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ, बात और आप आपकी बिल्कुल सही। सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी। एक चीज बताइए सर, आपके पास फिर लौटेंगे, कि बिहार के लोगों को एटिकेट्स है या नहीं है? देखिए, जहाँ तक बात है एटिकेट की, है ना, तो ऐसी जगह पोस्टिंग है तो भारत के किसी कोने में जाएंगे तो इस ढंग की सिविक सेंस खास करके पिछड़े क्षेत्रों में नहीं मिलेगी। आप पिछड़े क्षेत्र हर राज्य में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में ऐसा है। तो ये कहना कि सिविक सेंस की कमी नहीं है, तो ये बताता है कि सिविक सेंस जो है उनमें नहीं है, क्योंकि वो तो टीचर है ना। तो टीचर को तो जानकारी होनी चाहिए कि जब बच्चे को पढ़ाएंगे तो एक ही मानसिकता वाले बच्चे तो मिलेंगे नहीं उनको। सर आपका नाम हम भूल गए। मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं बिहार के नालंदा जिले से हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि एक आत्मसमीक्षा भी कभी कभी कर लेनी चाहिए। कुछ चीज है जो मैंने बिहार के लोगों को लगता है कि नहीं, ये करेक्ट कर लेंगे तो ये इमेज बदल जाएगी। दरअसल होता है कि इमेज कभी कभी ऐसा बना दिया जाता है ना, जो कि वास्तव में होता भी नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि बिहार पिछड़ा है, तो पिछड़ा सिर्फ बिहार ही नहीं है, अन्य राज्य भी हैं। और इवन कि दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं पिछड़ापन मिलेगा, है ना। अमेरिका जैसे देशों में आपको गरीब मिलेंगे, पिछड़े लोग मिलेंगे, है ना। तो ये कहना कि सिर्फ पिछड़ापन से सिविल सेंस की कमी आ जाए, है ना। आपका अध्ययन का विषय क्या है सर? मैं तो सिविल सेवा का स्टूडेंट रहा हूँ जी। हाँ। सब्जेक्ट विषय कौन सा? विषय मेरी हिंदी साहित्य रही है। हिंदी साहित्य रही। अरे वाह, क्या ये जो है वो अंग्रेजी साहित्य पढ़ी होंगी, तो क्या उन्होंने ये देखा नहीं कि समाज के साथ कनेक्ट बनाने वाला जो मामला है वो करना ज्यादा जरूरी है, या ये कह देना कि जाते ही जमीन पर पड़ते मैं अपनी पहली पोस्टिंग कभी नहीं भूलूंगी, ऐसी जगह पोस्टिंग कर दी, शिमला नहीं दिया, मनाली नहीं दिया, फलाना नहीं दिया, कहीं चले जाते, पूर्वोत्तर चले जाते, बेंगलोर चले जाते, जो पनिशमेंट देना था वहां चले जाते, लेकिन जहानाबाद क्यों दे दिया बताइए? दरअसल ये दिक्कत उसमें नहीं है, दिक्कत ये है कि जो नई जनरेशन, जिसको बोलते हैं जनरेशन जेड, जनजी, है ना, इनमें है। ये मान लेते हैं कि मेट्रो सिटी में, है ना, जो बर्गर, पिज्जा और बारिस्ता और जो कैफे कॉफी है वही दुनिया है। वास्तव में वो दुनिया नहीं है। दुनिया तो हमारी गाँवों में बसती है, गाँव में बसती है, खेत खलिहानों में बसती है दुनिया। सर बहुत मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, जिस तरह से जिस चर्चा पे बात हो रही, मैं इस दीपाली से मैं अच्छा खासा इनका वीडियो में देखा हूँ, कई बार देखा हूँ। तो सबसे पहली बात कि
एक आप महिला होकर और इस तरह की बात को रखते हैं तो एक तरह से आने वाला जो महिलाओं को अधिकार पर आप कुठाराघात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मानसिकता को ऐसा डिफरेंट कर रहे हैं बिहार के बारे में। तो इस चीज को बहुत ज्यादा दुख है दुख और दुख यही हमको नहीं भी है, है, हाँ। पूरा बिहारी समाज को है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, सिर्फ इंडिया में नहीं है। और जिस हिसाब से वो बोल रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय जो चयन बोर्ड का जो ये बात रही है, सबसे पहले आप गवर्नमेंट का आप जॉब में क्यों आए? जब इस तरह से आपको मानसिकता है तो आपको जॉब में आनी नहीं चाहिए। दीपाली जी देख लीजिए, सुन लीजिए। सर आपका अपना नाम भी बता दीजिए, डायरेक्ट मैसेज होगा ना। मेरा नाम रंजीत राज हुआ, मैं बिहार के गया जी से बिलोंग करता हूँ, जो मेरा मोक्ष की भूमि है। गया तो मोक्ष की भूमि, मोक्ष मिलेगा, ज्ञान का मोक्ष सबको चाहिए ना भाई। अरे आप दिलवाइए ना ज्ञान का मोक्ष। देखिए ना, एक हमारे बोध गया से आया गौतम बुद्ध जी का एशिया अलाइनमेंट का सीधा पूरा दुनिया उनको मान रहे हैं कि पूरा एशिया में वो पुंज का काम किया ज्ञान के बल पे। सिर्फ वो बोध गया, वो फल्गु रिवर के तट पे बैठ कर अपने आप को साबित कर दिया कि बिहारियों में कितना दम है। देखिए ये बिहार में का बाबू गाना तो बहुत चलता है, लेकिन आप सुनते जाइए हमारे साथ। गया है, नालंदा है, आपने सुन लिया ना गया का ज्ञान, नालंदा का ज्ञान। सर आप कहाँ से हैं सर? मधुबनी से। मधुबनी जिला से। क्या है मधुबनी जिला की खासियत, ये बताइए दीपाली जी को। और ये बताइए कि बिहार में कितना एटिकेट है? दीपाली जी ये बेहतर जान रही होंगी, जब वहाँ टीचर हैं तो इतना तो उनको जानकारी होगा ही कि बिहार के हर जिले की विशेषता क्या है, और फिर भी वो समझ नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है कि केवल इनको बर्खास्त, मतलब इनको सस्पेंड ही नहीं किया जाना चाहिए, इनको सरकारी खर्चे पे मानसिक चिकित्सालय में भेज देना चाहिए, ये इसी के लायक हैं। तो झारखंड आप रांची भेजवाना चाहते हैं? हाँ, रांची तो, अब रांची अलग हो गया। हम तो चाहते हैं बिहार में अस्पताल बने ऐसे टीचरों के लिए, और हम तो चाहते हैं सभी टीचरों को 1 साल पर मूल्यांकन किया जाए, इस टाइप के टीचरों को तो विशेष रूप से। सर उधर मधुबनी में बहुत गीत चलता है, मधुबनी पेंटिंग है, आर्ट है, मधुबनी आर्ट का दुनिया में चर्चा है। बिल्कुल वो भी बताइए ना दीपाली जी को। दीपाली जी को तो इतना मखाना बोर्ड है वहाँ पर, और मिथिला पेंटिंग तो वर्ल्ड में प्रसिद्ध है, और सभी जगह उसको अभी बिहार गवर्नमेंट उसके लिए स्पेशल स्कीम चला रही है। दीपाली जी को अभी दीपाली जी को समझ में नहीं आ रहा है कि टीचर होने के बावजूद इनकी मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है कि बिहार के स्टेटों को नहीं, वहाँ के लोगों को कहते हैं सिविक सेंस नहीं है। नहीं, मैं सिविक सेंस, सुनिए दीपाली जी देखिए बाहर से आई हैं, वो मेहमान है हमारी। आप ये बताइए, सुनिए मेरी बात, दीपाली जी को मखाना पैक करा के भिजवाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत वो एक दिन चला था वो मुन्ना भाई। दीपाली जी अपना एड्रेस सेंड करे, बिहारी जितना है हर एक अपना अपना क्षेत्र विशेष फूड उनको सेंड किया जाएगा, कि उन्हें इतना सम्मान मिलेगा कि उसे वो शर्म के मारे अपने आप को क्या समझ पाएंगे। शायद मेंटल हेल्थ फिर दिखवाना पड़ेगा कि बिहारी ऐसा है। और बिहारी सबसे पहले है ना, अतिथियों को बहुत ज्यादा स्वागत करता है, बहुत स्वागत करते हैं हम। दीपाली जी हम भी बिहार से हैं, बड़ा बार बार सेंटिमेंट जाग जाता है, इसलिए नहीं कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि सारे बिहारी, महिलाओं का तो खास कर महिलाओं का बिहार में अलग से सम्मान है। महिलाओं के लिए मार हो जाती है कि नहीं? महिलाओं के अगर सम्मान पे आ जाए बात। बिल्कुल बिल्कुल, बिहारियों में तो इतना तो जरूर सेंस है कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है, महिलाओं के साथ बर्ताव कैसे किया जाना चाहिए। शायद दीपाली जी को मैंने पहले ही कहा, अपनी बातों में मैंने कहा कि दीपाली जी को इतिहास कल्चर का ज्ञान नहीं है, जबकि एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, दीपाली जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, तो बिहार के लोग सुलझे हुए लोग होते हैं, हम उनकी बातों को सकारात्मक रूप में भी लेंगे। हमारे अंदर जो कमियां हैं, जैसे आपने कहा थोड़ी देर पहले बैकग्राउंड में, आपने कहा कि क्या उससे बिहारियों के द्वारा सीख लिया जाएगा, तो दीपाली जी के कहने से हम सीख नहीं लेंगे। हर बिहारी मूल्यांकन करता है अपनी एक्टिविटीज का, अपने सरकार का, अपने कर्तव्यों का। तो दीपाली जी से पहले हमने पूरे भारत को दिशा दी। आप बिहारियों का इतिहास उठाइए, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे अशोक सम्राट हो, और चाहे आधुनिक में लोकनायक जयप्रकाश नारायण हो। देश में जब अराजकता की स्थिति थी तो हमने झंडा उठाया, लेकिन जेपी के शिष्यों ने बहुत निराश किया सर। नहीं मानते हैं, जेपी के शिष्यों से निराशा मिली, लेकिन हम अग्रसर हैं, हमारे सामने चुनौतियां भी कई थी।
हमारे ये देखिए, सामने चुनौतियां भी कई थी, ये लेकिन उन चुनौतियों की दिशा में हमने सकारात्मक रूप से प्रयास किया और उसके रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। आज आप देखिए, आप यहाँ सर्वे कीजिए, जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उसमें बिहारियों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो नहीं निश्चित तौर से बिहार में सामाजिक आर्थिक रूपांतरण हुए, तभी बिहार के लड़के आज दिल्ली में आकर के तैयारी कर रहे हैं। नहीं, सही बात। देखिए, सर से जितनी बात करेंगे बहुत ज्ञान मिलेगा, और हम चाहते हैं कि एक डिबेट सार्थक डिबेट हो। हम सिर्फ ये नहीं चाहते हैं कि दूसरी एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा हाँ। कि हम किसमें विश्वास करते हैं? देश की एकता और अखंडता। उनको प्रियम्बल मालूम नहीं है। आप क्षेत्रीयता की भावना को भड़का रही हैं कि बिहार सबसे डल राज्य और अन्य राज्य बेहतर। तो आपको यदि इसकी चिंता है तो एक भारतीय होने के नाते आप भी प्रयास करती। सर, आप भी प्रयास करते हैं। सर, आप कहाँ से हैं? सर मैं सिवान से हूँ। सिवान जिला। कितना लग रहा है कि ये टिप्पणी ऐसी आ गई है कि बड़ा पूरा देश चर्चा कर रहा है, और हम लोग खास करके आज देख रहे हैं कि बिहार के बहुत सारे लोग IAS IPS की तैयारी करने वाले, पढ़ने लिखने वाले लोग, जी जी। तो क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक शिक्षिका के द्वारा ये बात बोला जाना या कहा जाना मीडिया में, ये बहुत राष्ट्र द्रोह का मामला बनता है। पूरे भारत एक समय बिहार था। पूरे भारत का इतिहास मगध से शुरू होती है, बिहार से शुरू होती है। उस राज्य में एक शिक्षिका एक परिवार बनाती है, एक गांव का निर्माण करती है, देश बना सकती है। आदर्श, सदाचार, चरित्र का निर्माण एक महिला अपने परिवार से शुरू करके एक राष्ट्र को बनाती है। वह एक इस भारत के किसी एक हिस्से पे इस तरह के आरोप लगाना कि ये इसके आदर्श नहीं है, इसमें विकास नहीं हुआ है, इसमें ज्ञान नहीं है, पूरे दुनिया को ज्ञान बताने वाला बिहार, आज उसी को पड़ोसी राज्य जिसके बहुत से प्रभाव बिहार पर है, पूरे मिथिला पर बंगाल का प्रभाव है, उस राज्य की महिला ये बात कह रही है, शिक्षिका। ये जो देखिए, सर जो बोल रहे हैं लगातार, देखिए इनका इमोशनल बहुत हो गए हैं। हमने कहा है कि जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता रमन करते हैं। हमारे साथ भास्कर जी हैं। भास्कर जी, आप यूपी से हैं। हाँ, और बताइए कि क्या बिहार, आप लगातार इसका कवर कर रहे हैं, लगातार लोगों का सेंटिमेंट सुन रहे हैं, क्या है, क्या करें बिहार? अच्छा, हम बतियाई तो क्यों ना बोल पाई कि हम बिहार के ना आई तो क्यों आई, हम पूछी, बताई, बोलिए माफी मांगी। माफी मांगना ही चाहिए, माफी मांगना ही चाहिए। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि पहले हम एक लाइन से पूछ लेते हैं, दीपाली माफी मांगस। दीपाली को माफी नहीं, उनको सजा बर्खास्त कर देना चाहिए। बर्खास्त हो गई, बर्खास्त, निलंबित ना, सेवा मुक्त। माफी मांगस की नाम, माफी थोड़ा होगा। बिहार इतना, यहाँ पर सारा वीरों की धरती, कड़ा एक्शन होके माफी मांगे। नहीं, माफी का सवाल नहीं है, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। पूरे बिहार से माफी, बहुत गुस्सा है, माफी या बर्खास्त। देखिए, माफी और बर्खास्ती से मतलब मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की मानसिकता चेंज करने की जरूरत है, जो बन गई है उनको बदलाव। माफी मात्र ऐसी है नहीं, है ना, ऐसी मानसिकता वाले कई लोग हैं, तो उनको मानसिकता चेंज करने की जरूरत है ना। अच्छा, आप माफी या बर्खास्त? मैं चाहता हूं कि इस तरह के टिप्पणी सरकार के, मतलब जो लोग हैं, कुछ ऐसा कानून बने इस तरीके के जो सरकारी पदाधिकारी इस तरह का टिप्पणी ना कर सके। अगर करे तो वो बर्खास्त तो खैर हो ही गए हैं, और भी कड़ा कानून बनना चाहिए इसमें। आपकी ओर से माफी या बर्खास्त? नहीं, मैं तो सिर्फ माफी ही चाहूंगा, क्योंकि बिहारियों की ऐसी मानसिकता नहीं है। हम बड़ा दिल है, बड़ा दिल है। मेरा बड़ा दिल है। वो माफी मांग ले और वो आत्मचिंतन करे। दीपाली जी आत्मचिंतन करे कि उन्होंने एक शिक्षक होने के नाते उन्होंने क्या कहा है। बहुत बड़ी बात कही है, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। और मैं समझता हूं कि वो खुद भी शर्मसार होंगी, यदि नहीं हो रही हैं तो आईना देखने की उनको जरूरत है। आईना देखिए। माफी या बर्खास्त? क्या बर्खास्त क्या किया जाए, इनको 7 सिस्टर में भेज दिया जाए, उधर मेघालय माफी या बर्खास्त? देखिए, बर्खास्त करने का मेन समस्या नहीं है। मेन सबसे पहली बात कि इसमें लोगों का मेंटलिटी जो हेल्थ के ऊपर, ये जो सोच जो डेवलप कर लिया बिहारी के प्रति। मैं आपको आज से 10 दिन का ये दिल्ली नेहरू बिहार की बात बता रहा हूँ। एक छोटा सा यहाँ काम करता है ब्रोकरेज का। मैं जा रहा था तो एक बार जब बच्चे लोग स्टूडेंट यहाँ से जा रहे थे, जब दृष्टि गया था, तो वो 10 दिन पहले जब मिला, हम जा रहे थे कुछ बार, तो शायद वो कुछ नशीले पदार्थ पिया हुआ था।
तो देख के बोलता है ये बिहारी। तो फिर मैं उसको रोका और फिर उसको समझाया कि भाई किसे तुम बोल रहे हो, तुम किस 4,000 ये समस्या बड़ी है। ये देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि नशा कौन कहता है नशे में है कौन नहीं, और किसमें है नशा नहीं है। नशा उन्हीं में जो कहते हैं मुझ में नशा नहीं। ये जो नशा जो है कुछ लोग बोतलों में करते हैं और कुछ लोग दिमागी रूप से नशा करते हैं। तो सबका नशा उतरना चाहिए और जमीन पे बात होनी चाहिए। दीपाली जी, ये पूरा वीडियो देखिए, सोचिए समझिए। बिहार की आवाज है और वहां से आवाज है जो IAS IPS की फैक्ट्री है, जो देश चलाना जानता है। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर।